दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का 29 फरवरी यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। कल दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की मंथली एक्सपायरी है, तो इन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो शुरू करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट जो ये साइडवेज रेंज है यानी कि 46,700 के ऊपर निकल के कोई स्विंग बनाएगी तो हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहां पे हमने किया भी कॉल साइड प्लान। निफ्टी में क्या था, निफ्टी में भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट आ रहा था, लेकिन जब ये स्ट्रेंथ मुझे नहीं दिखी तो हम उसमें से कोस्ट पे निकल गए थे। फिर दूसरा जो अपॉर्चुनिटी मिलनी थी वो इस स्विंग के नीचे ही हमने डिस्कस किया था कि 40,400 के नीचे अगर निकलती है तो फिर 40,000 का लेवल, 40,100 का लेवल हमको देखने को मिल सकता है। ये लेवल दोस्तों हमको यहां पे जब ब्रेकडाउन हुआ था तब देखने को मिलने वाला था, लेकिन उस दिन क्या हो गया, ट्रैप हो गया और उस दिन कल की बजाय ये आज ऐसा मोमेंटम हो गया। यहां पे मैंने जब 40,400 के नीचे ब्रेकडाउन कर रही थी बैंक निफ्टी तो पेपर ट्रेड करने के लिए हमने एक स्टडी भी दिया था बैंक निफ्टी का पुट साइड का, जिसमें हमको 150-200 पता नहीं कितने कुछ पॉइंट्स उसमें मिले। हालांकि वो कोई रियल पॉइंट नहीं होते हैं, पेपर ट्रेड करने के लिए वो स्टडी होती है, लेकिन जैसी हमने एनालिसिस की थी एक बार ट्रैप जरूर किया, लेकिन उसके बाद मार्केट बिल्कुल वैसा ही चला। अब कल कहां पे मोमेंटम हो सकता है, देखिए भाई ध्यान से सुनिएगा। जब एक्सपायरी से पहले दिन मोमेंटम हो जाता है तो बहुत कम चांस होते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन भी मोमेंटम होगा। अब की बार थोड़े से चांस इसलिए ज्यादा है क्योंकि वीकली एक्सपायरी नहीं है, मंथली एक्सपायरी, और दोनों की एक साथ है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की। तो हम कहां पे प्लान कर सकते हैं, एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, 45,963 पे बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आया है, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, मतलब 40,000 की रेंज में आसपास खुलती है, फिर से ये इस लो को ब्रेक करती है, यानी कि आज का जो लो है 45,900 का जो आज का लो लगाया है, इसके नीचे अगर ये फिर से ब्रेक डाउन करती है तो फिर 45,600 तक का हमको एक मोमेंटम और देखने को मिल सकता है। ये जो प्राइस एक्शन बना इसको फॉलो थ्रू मिल जाएगा। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं पुट साइड प्लान करना पसंद करूंगा। कॉल साइड कब जा सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा भाई थोड़ा सा। अगर बैंक निफ्टी 40,000 के ऊपर खुलती है, 40,000 के आसपास खुलती है और ये 40,200 के ऊपर निकलना शुरू हो जाती है, इस तरीके का कोई स्विंग बनाती है, तो छोटे टारगेट के लिए, मैं यहां पे फिर से बोल रहा हूं, बड़े टारगेट के लिए यहां पे प्लान नहीं कर सकते हैं क्योंकि काफी वोलेटाइल रहेगी। ये नो ट्रेडिंग जोन है दोस्तों। हाँ, अगर निकलती है 40,200 के ऊपर फिर से, यानी कि जो आज की ये रेंज बनाई है इसके ऊपर निकलती है तो हमको 200-300 पॉइंट और रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो मैं थोड़ा सा छोटा स्टॉप लॉस डाल के 40-50 पॉइंट का और 1:2 या 1:3 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड प्लान करूंगा, यानी कि 100-120 पॉइंट के लिए टारगेट प्लान करूंगा, क्योंकि यहां पे फ्रेश सेलिंग एरिया बन गया है 40,600 650 के आसपास, जो कि पहले क्या था, रेजिस्टेंस था। अब इसके नीचे आ गई तो क्या बन गया, पहले क्या था, ये रेजिस्टेंस था, अब इसके नीचे ब्रेकआउट आने के बाद ये जब इसका वापस से ब्रेकडाउन हुआ तो ये सेलिंग एरिया बन गया, ठीक है, और फ्रेश सेलिंग एरिया। तो इस चीज का याद रखिएगा। हाँ, एक चीज और याद रखना, अगर कल दोस्तों मार्केट गैप अप खुल जाए ना, मान लीजिए सीधा गैप अप खुल गई 40,400-300 इस रेंज में, यानी कि निफ्टी में भी मैं बताऊंगा, पहले बैंक निफ्टी का थोड़ा सा ये ध्यान से देखिएगा। ये दोस्तों जो रेंज है ना 40,600 से लेके पूरे 40,000 के बीच में, ठीक है, या 40,100 मान लीजिए, इस रेंज में अगर गैप अप खुलती है मार्केट तो फिर इसी रेंज में मार्केट घूमती रह सकती है सारा दिन, यानी कि लोगों को ट्रैप कर सकते हैं बुरी तरीके से, और ऑपरेटर जो है कॉल पुट दोनों साइड के शॉर्ट करके आराम से थीटा खा सकते हैं। तो इसके बीच में अगर बैंक निफ्टी खुले तो ट्रेड को इग्नोर कीजिएगा। हाँ, अगर ज्यादा ही बुलिश होनी होगी तो 40,600 के ऊपर ही प्लान कर सकते हैं। इसके बीच में दोस्तों ट्रेड प्लान करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। अगर गैप डाउन खुल जाती है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग एक बार रिकवरी आ सकती है। अगर गैप डाउन खुल गई थोड़ा बहुत 45,600 के आसपास क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। तो अगर इसके बीच में कहीं खुलती है बैंक निफ्टी गैप डाउन, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। अगर ये वापस ऊपर आज के जो क्लोजिंग प्राइस इसको टच करके फिर से दिन का लो ब्रेक करेगी तो 45,600 तक का हमको टारगेट मिल सकता है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं पुट साइड प्लान कर सकता हूं। लेकिन ज्यादा बड़ा गैप डाउन खुल गई 45,700 के आसपास और 45,500-600 इस रेंज में आके अगर ये कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो और उसका हाई ब्रेक करती है तो फिर यहां से हम आज के
क्लोजिंग प्राइस तक की रिकवरी भी प्लान कर सकते हैं। बाकी डेटा का भी हिसाब देखेंगे, क्या डेटा बन रहा है। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी में भी दोस्तों हमने कल यही डिस्कस, हालांकि निफ्टी में हमारे टारगेट क्लियर नहीं थे क्योंकि बीच में मूविंग एवरेज आ रही थी, लेकिन एक ही कैंडल ने भाई सब कुछ तोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ यहीं पे सपोर्ट था निफ्टी में भी, जैसा कि हमने मार्क किया था 21,950 के आसपास, और आराम से निफ्टी यहाँ पे आ भी गई थी। अगर मैं स्टडी की दोस्तों बात करूँ, आप सुबह का व्यू देखोगे तो दोस्तों मार्केट आज हल्की गैप अप ओपन हो रही है, अभी तक का डेटा फ्लैट बना हुआ है, मार्केट ब्रेकआउट लेवल पे, लेकिन कई दिन से फेक ब्रेकआउट आ रही है। ये भी हमने डिस्कस किया था कि एकदम से न घुसे, इसीलिए हम आज बैंक निफ्टी में नहीं गए। निफ्टी का डेटा पॉजिटिव था, शुरू में हम निफ्टी में मैंने ट्राई किया था, लेकिन मैं बिल्कुल कोस्ट के आसपास इसमें से निकल गया था। फिर मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए एक स्टडी भी पोस्ट की थी बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी हम कॉल साइड गए थे, जिसमें 20-30 पॉइंट गए भी। हालांकि अब ये 46,500 का जैसे कि पुट है, इसमें 600 650 का पता नहीं कितने का हाई लगा, लेकिन ये कोई रियल प्रॉफिट नहीं होता है। जैसा कि वीडियो में बताया था, मैंने लिखा भी था लास्ट वीडियो इसमें कि वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था उसी तरीके से मार्केट चल रही है, इस वजह से मैं स्टडी पोस्ट कर दी। ये हमेशा मैं नहीं करता हूं, अभी तो रेगुलर सा कर रहा हूं, लेकिन जब बनती है मैं थोड़ा सा तभी कोशिश करता हूं जब डेटा हमारे फेवर में हो। तो ये चैनल है दोस्तों, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, 100% फ्री है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा, उसी से ज्वाइन करना अगर करना चाहो। कॉल टिप्स के लिए नहीं आना भाई, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। हाँ, सीखने के लिए आ सकते हो, बहुत कुछ डेटा पॉजिटिव नेगेटिव मैं अपडेट करता रहता हूँ, जो भी मेरे से बन पड़ता है। अगर आप दोस्तों सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर। ना तो भाई मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ। प्लीज मेरे नाम से किसी को एक पैसा कॉल टिप्स के लिए ना दें। अब निफ्टी को देखिए, जहां से निफ्टी आज गिरना शुरू हुई, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया बन गया है भाई, स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया जिसको बोलते हैं। बीच में आ गई है मूविंग एवरेज। तो जैसा कि बैंक निफ्टी में था, अगर निफ्टी गैप अप खुलती है 22,040 के आसपास, और ये 22,040 के लेवल को इस तरीके से रिस्पेक्ट करके स्विंग बनाती है अपर साइड, तो हमको एक 22,120 या फिर 22,160 इस मोमेंटम तक हमको टारगेट मिल सकता है। रिकवरी इतनी ही आ सकती है क्योंकि ये तो फिर फ्रेश सेलिंग एरिया है। मैं 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड जाना पसंद करूंगा, चाहे वो फ्लैट खुल के भी जाइए। जो लास्ट स्विंग है इसके ऊपर जब तक नहीं निकलती है तब तक बहुत ज्यादा रिस्की रहेगा। और अगर बड़ा गैप अप खुल जाती है निफ्टी, तो ट्रेड को भाई इग्नोर करना, फिर ये इसी रेंज में इसको घुमाते रहेंगे और दोनों साइड का थीटा खाते रहेंगे। अगर दोस्तों फ्लैट खुल के ये फिर से आज के लो को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद एक स्विंग बनाती है, तो 100-150 पॉइंट हमको और करेक्शन देखने को मिल सकती है। 15-20 पॉइंट का चल डाल के मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। गैप डाउन खुल जाए तो वहीं बैंक निफ्टी वाला ही हमारा स्टेटस रहेगा। अब निफ्टी में जो सपोर्ट दिख रहा है बहुत ज़्यादा दूर है भाई, 21,700 के आसपास है, यहाँ पे सपोर्ट है 21,700 750 के आसपास। तो डिपेंड करता है कितना गैप डाउन खुल रही है। अगर यहाँ पे सीधा 750 के आसपास गैप डाउन बड़ा खुल रही है तो मार्केट रिकवरी कर सकती है। एक बुलिश कैंडल बनी, फिर उसका अगर हाई ब्रेक होता है तो ये गैप फिल हो सकता है। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। और अगर हल्का फुल्का गैप अप खुलती है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, अगर रिकवरी आती है तो आज का जो क्लोजिंग प्राइस है इसको टच करके ये वापस दिन के लो के नीचे निकल सकती है। और जब तक दिन का लो न टूटे तब तक पुट साइड प्लान मत कीजिएगा, ठीक है। गैप डाउन खुले, थोड़ा सा रिकवरी दिखाए, हल्का गैप डाउन की मैं बात कर रहा हूँ, हल्की रिकवरी दिखाए, फिर से अगर ब्रेक डाउन कर रही है दिन के लो को, तो यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है 750 800 तक का। और अगर यहाँ पे आके कोई डब्ल्यू पैटर्न बना दे तो दोपहर बाद ये यहाँ से रिकवरी भी कर सकती है। ऑप्शन चैन की दोस्तों अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन चैन को देख लेते हैं। देखिए 21,900 22,000 का लेवल देखिए, 2,03,000 मंदी वाले बैठे हैं भाई, 1,05,000 तेजी वालों के मुकाबले, यानी कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। तो 22,000 के ऊपर निकल के अगर कोई स्विंग बना दिया तो ये बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे, और जितना आज गिरी है मार्केट कल उतना ही रिकवरी भी कर सकती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। हालांकि जब एक्सपायरी होती है तो ऑप्शन चैन पढ़ने का मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि जो प्रीमियम होते हैं कम हो जाते हैं, और प्रीमियम कम होने की वजह से जो क्या बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो पता नहीं चलता कि सेलर का है या बायर का है, ठीक है। 900 के नीचे अगर दोस्तों निकलती है तो एक मोमेंटम हमको 800 तक का भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो सपोर्ट दिख रहा है 800 पर ही दिख रहा है। 10 बजे 11 बजे के बाद ही ऑप्शन चैन को देखना, और कल तो ना ही देखे तो बढ़िया है, क्योंकि ट्रैप कर सकती है मार्केट ऑप्शन चैन के हिसाब से। तो जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट बनता है, अब यहाँ पे देखिए 46,000 का लेवल साइकोलॉजिकल लेवल है, 1,61,000 कौन बैठे हैं मंदी वाले, 1,06,000 तेजी वाले। तो 40,000 के ऊपर 40,100 200 इसके ऊपर निकल के अगर कोई स्विंग बनता है तो ये बहुत सारे लोग ट्रैप होंगे, जैसे ही पोजीशन काटेंगे शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आ सकती है।
डाउन साइड की मैं बात करूँ तो 40,000 के नीचे अगर निकल के कोई स्विंग बनता है तो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से 45,500 पर ही सपोर्ट है। देखते हैं जैसा भी होगा, हम डिस्कस करेंगे। अगर डेटा अपडेट करना होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। एक चीज़ याद रखना, अगर मार्केट आपको कल साइडवेज दिखे या फिर नो ट्रेडिंग जोन में निफ्टी बैंक निफ्टी दिखे तो भाई ट्रेड मत करना, जीरो हीरो के चक्कर में मत पड़ना, लॉस कर बैठोगे। मार्केट हर रोज खुलेगी, फिर कभी देख लेंगे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, कल एक्सपायरी दोनों इंडेक्स की, एक्सपायरी को यही चीज़ें याद रखनी होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूर तुम लोगों को वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।